भाटी साहब, इनका आर्ग्यूमेंट है कि क्या हज के बारे में ऐसा वो बोल सकते हैं कि वहां से ट्रेन खाली चली गई, वहां से लोग नहीं पहुंच रहे हैं हज के लिए। उनका ये कहना है कि आप हिंदू धर्म और हिंदू आस्था से जुड़े हुए पर्वों पर ही ऐसा बयान क्यों देते हैं। स्पेसिफिक सवाल है। फर्क केवल ये है कि हज के नाम पर अरब के अमीर वोट नहीं मांगते। भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे धार्मिक आयोजनों के नाम पर वोट मांगते हैं, इसलिए विरोध होता है। दूसरी बात, आपने 4 मुल्कों का नाम लिया, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी जोड़ लो। जो जो धार्मिक राष्ट्र बने हैं वो राष्ट्र बर्बाद हैं, और जो लोकतंत्र के रास्ते पे चल रहे हैं, जो संविधान के रास्ते पे चल रहे हैं, वो मुल्क तरक्की कर रहे हैं। तो क्या आप देश को बर्बादी की तरफ ले जाना चाहते हैं? मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से मैं भाटी जी का सम्मान करते हुए उत्तर दे रहा हूं कि धर्म को मानना क्या देश को बर्बाद करना है? मैं आगे बोल रहा हूं। अगर धर्म को मानना देश को बर्बाद करना नहीं है तो मैं समझता हूं कि वर्तमान जो कुंभ है वो धर्म का एक मर्म है, जो दुनिया को जोड़ भी रहा है, दुनिया को एक भी कर रहा है और समाज को वैचारिक आदान प्रदान की नई दिशा भी दे रहा है। और रही बात जो हिंदू राष्ट्र की, अभी अंसार भाई ने कही, इतना कहूंगा अंसार भाई से कि अंसार भाई, इस देश ने अपनी यात्राओं पर पत्थर भी यहीं देखे। इस देश में कोई यात्रा तब तक मुकम्मल नहीं हुई। सर, मस्जिद के सामने नारे भी देखे हमने। लेट मी कंप्लीट। सर, मस्जिद के सामने नारे भी हमने देखे। मेरे सुनिए ना दादा, क्या बात कर? मगर उसके बावजूद भी मैं यात्रा की छोड़िए, ये भारत है भाई साहब, यहाँ शव यात्रा पर बिहार के अंदर पत्थर पड़ जाता है, समझ रहे हैं? शव यात्रा का मतलब यहाँ इसी हिंदुस्तान में जनाजों पर भी पत्थर मारे गए हैं सर। अब कैसी बात करते हैं? ये अर्थ देखिए भाई साहब, एक पत्थर का अर्थ दूसरा पत्थर नहीं होता। स्वामी जी, मगर इतना इस तरह की भाषा है, मतलब आप हिंदुओं के दिलों में मुसलमानों के लिए जो नफरत फैलाने का जो बीज बो रहे हैं ना आप लोग, वो आपने देख लिया अभी मुंबई में क्या हुआ है। मतलब आप देख, इसका मतलब ये मानू कि थूक हम डाल रहे हैं रोटी में? जो डाला उसको सजा दो ना। पूरी कौम को क्यों लपेट रहे हो? बोलते क्यों नहीं हो आप? पूरी कौम को क्यों लपेट रहे हो उसमें भाई? पूरी कौम बोले ना भाई, क्यों लपेट रहे हो आप उसमें? पूरी कौम का क्या लेना देना उससे भाई? कह रहा हूँ पूरी कौम बोले। पूरी कौम का क्या लेना? हमने खंडन किया उसका। कुंभ पे रहिए, वापस लौटिए, प्रयागराज आइए जल्दी से। 1-2 सवाल। मेरे एक प्रश्न है सबसे, खास करके भाटी जी से। जो विदेशी मीडिया हमारी देश के आज भी सांप बिच्छू का देश और अंधभक्त कह के ये करते हैं, तो इसके खंडन कैसे करेंगे हम लोग? हम ठीक है। और इधर से किसी के सवाल जल्दी से आप पूछिए। मेरा क्वेश्चन आपसे है सर कि जैसे अगर मानो अपनी बात को जन जन तक पहुंचाना कोई इवेंट नहीं होता, हम अपनी बात जो भी काम करते हैं उस चीज को हम जगह जगह पहुंचाने के लिए ये हमारी प्राथमिकता भी बनती है कि लोग उसके बारे में जाने। अगर कुंभ के बारे में इतना इवेंट को पहुंचाया जा रहा है तो इवेंट नहीं है, वो हर पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, पर सवाल पूछिए आप लोग, लग रहा है कि जवाब दे रहे हैं आप। जी, मैं वर्षा जादून। मेरा ये कहना है, जो मौलवी जी ने बोला है कि एक स्टेटमेंट यूज करी है कि कतार के लोग यहाँ पे आकर के स्नान कर रहे हैं तो हमारा वो क्या कहते हैं खुशनसीब है। मैं बात बता दूं, हमारा सनातन धर्म ऐसा है कि सारे धर्मों को जगह देता है, तो खुशनसीब वो है, हमारा देश नहीं है, वो खुशनसीब है। अखिलेश यादव ने बड़ी मतलब आप समझी नहीं मैंने क्या? मैं जवाब। अखिलेश यादव ने बड़ी आसानी से ये बोल दिया कि कुंभ का मेला एक पॉलिटिकल स्टंट था, जबकि उन्हीं के पिताश्री ने हर एक रिलीजियस इवेंट को पॉलिटिकल बनाया है। तो एकदम से ये वोट्स के लिए और इन सब चीजों के लिए ये उच्च नैतिक विचार कैसे आ गए इनके? कटाक्ष मारा एकदम लड़की ने। नमस्कार, मैं रेखा पाठक फोक सिंगर हूँ। ये बताइए, जब कुंभ पहले इतना आदमी नहाया तो आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, तभी तो 45 करोड़ नहा रहे हैं। नहीं होता तो लोग कैसे आते, ये बताइए। गंगा मैया, हमारी गंगा मैया कितनों को तार देती है, कहते ना बहती है गंगा लगा ले तू गोता, राम तेरा चाहे तो क्या नहीं होता। मेरा एसपी से एक सवाल है कि जो अखिलेश यादव जी हैं वो हरिद्वार जाकर डुबकी लगा सकते हैं, तो कुंभ आकर क्यों नहीं लगा सकते? वहां से उनको क्या दिक्कत है? मेरा सवाल एसपी से है कि उन्हें कुंभ के मेले के आंकड़े क्यों बताने थे? उत्तर प्रदेश में और भी कई चीजें थी, उन्हें इसी पे क्यों आना था? अच्छा, इस पे क्यों आना था? मैडम, मेरा सवाल रजा साहब से ये है। सर, आपने कहा कि जो भी लोग कुंभ में आके नहा रहे हैं, हाँ। ये उनकी खुशनसीबी। आप कुंभ में जाएंगे क्या नहाने के लिए? मैम, जो भी सोर्सेज हैं वो प्रूफ क्यों नहीं किए जा रहे? लाइक उनके सोर्सेज क्या हैं जो भी रिलीज हो रहा है डेटा साइड बाय साइड? क्या महाकुंभ को लेके वोटर बैंक पे भी इफेक्ट करने की ट्राई कर रहे हैं लोग?
वोट अभी मिल्कीपुर में वोटिंग होनी है। महाकुंभ मेले का इंडिया टूरिज्म में क्या इम्पैक्ट रहेगा? मेरा सवाल हमारे दोनों के से है कि आप हज को और महाकुंभ को कंपेयर क्यों कर रहे हो? एक 12 साल में आते हैं, कभी भी जा सकते हो, दोनों अलग धर्म है, दोनों को आपस में एक दूसरे से कंपेयर क्यों कर रहे हो? श्रद्धा जरूरी है ईश्वर पर, या ये कि कितनों ने डुबकी लगाई और कितने वहां प्रस्तुत हुए? मेरा सवाल है कि एसपी हमेशा जातिवाद पे फोकस क्यों करती है? समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा प्रश्न आप ही से आए। भारती साहब माइक उठाइए और सब गंगा मैया, उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश सब बोल रहे हैं, जवाब दीजिए। सबने सवाल पूछे हैं। बहन जी ने कहा कि इवेंट कहा, मैंने इवेंट कहा ही नहीं। अब यही तो समस्या होती है। मैंने शुरू में कहा कुंभ पे कोई सवाल नहीं है, सनातन पे कोई सवाल नहीं है। सवाल उस बात पर है जो बीजेपी सरकार की जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रही है। बीजेपी सरकार की जिम्मेदारी थी श्रद्धालुओं को सुविधा देना, वो नहीं कर पा रही है। और जो इधर से एक बच्चे ने पूछा कि इसके नाम पे वोट, तो धार्मिक आयोजनों के नाम पे वोट हमेशा बीजेपी मांगती है। अभी भी योगी जी बार बार कह रहे हैं कि इतने लोग आ गए, और कई जगह तो देखिए, एक और बात बताऊं मैं आपको, एक मुलायम सिंह यादव सेवा संस्थान नाम की संस्थान है, वहां पे शिविर लगाया है, वो लोगों की मदद कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। उन्होंने अपने शिविर के अंदर अपने कार्यालय में मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगा दी, तो वो प्रतिमा किसी को पता चलता, किसी को नहीं चलता। हमारे बीजेपी वाले मित्रों ने उसके लाखों फोटो खींच के इतने वायरल करे हैं सोशल मीडिया पे कि पूरे देश को पता लग गया कि कुंभ में मुलायम सिंह यादव हैं। तो ये गलतियां ऐसी करते हैं, इस पे ऐतराज करने की क्या जरूरत थी? जब भगवान की प्रतिमा लगनी है वहां पर गिर गए कि मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा मंदिर में नहीं लगाई अंजना जी। हाँ। वो सेवा सैकड़ों संस्थाओं ने वो शिविर लगा। ठीक है, अब आप जवाब दीजिए। मिल्कीपुर में एक सेकंड जो बच्चे का सवाल था वहीं से उठा। खाली एक बार, मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा था उनके सेवा संस्थान ने लगाई है, और वहाँ योगी जी ने मोदी जी के इतने फोटो सरकारी खर्चे से लगाए गए हैं, उन पे ऐतराज होना चाहिए। ठीक है, इस पर भी जवाब दीजिए। और जिस फैजाबाद सीट में अयोध्या है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो फैजाबाद सीट हारने के बाद मिल्कीपुर में अब उपचुनाव है। क्या मिल्कीपुर उपचुनाव को प्रभावित करने के लिए ये कुंभ पुश दे रही है बीजेपी वोट के लिए? दोनों सवाल देखिए, एक तो भाटी जी जो है मुलायम सिंह यादव जी के प्रचार को गलती कह रहे हैं, इस पर ही मुझे अत्यंत जो है आश्चर्य है। मुलायम सिंह यादव जी का प्रचार हो गया, आप प्रसन्न हो जाइए, ये गलती कैसे है? चलो मैं धन्यवाद करता हूं आपका कि आपने प्रचार हुआ तो उसमें गलती नहीं ना, अच्छी बात है, प्रसन्न होइए आप। दूसरी बात देखिए, ये जब इंद्रप्रस्थ का भी निर्माण हुआ था ना, तो एक पिपीलिका प्रश्न का प्रसंग है। भगवान श्री कृष्ण के परामर्श पर सारे जितने भी योनियां हैं, देव मानव यक्ष, सारे जो पशु पक्षी, सबको बुलाया कि इसमें देखिए, इसमें कोई दोष तो नहीं है। सबने कहा ये निर्दोष वास्तु है। एक चींटी खड़ी हो गई, उसको संस्कृत में पिपीलिका कहते हैं। उसने कहा मेरे जो है लिए इसमें बिल नहीं है, मैं कहां रहूं? तो भाई ये पिपीलिका प्रश्न का जो परंपरा है, उसको समाजवादी पार्टी ने कायम रखा, इसलिए इनका अभिनंदन है। ये सनातन विरोधी कैसे हो गए? मतलब अगर ट्रेन के बारे में पूछ लिया तो सनातन विरोधी सिर्फ ट्रेन के बारे में नहीं पूछा ना, इनके ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि जो वहां जाएगा और नहाएगा तो मर जाएगा, स्नान करेगा तो। ये कहा था कि नहीं कहा ओम प्रकाश सिंह ने? ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि लोग वहां पाप धोने जाते हैं, ओम प्रकाश सिंह का बयान है। ओम प्रकाश सिंह इनके विधायक हैं, उनका बयान है कि वहां जो स्नान करेगा मर जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि जो स्नान करने जा रहे हैं वो पाप धोने जा रहे हैं, और कुछ उनका नहीं है। अरे भाई, जितने संत हैं वो तो निष्पाप हैं, वो तो अपने जो पुण्य संचित पुण्य है वो जनता जनार्दन के कल्याणार्थ जो है निवेश करते हैं। वो भाटी साहब जल्दी से, वो बच्चे पूछ रहे थे कि हरिद्वार में नहा सकते थे तो प्रयागराज में कुंभ में क्यों नहीं? नहीं, हरिद्वार अखिलेश यादव जी गए, उनके चाचा जी की मृत्यु हुई है, उनकी अस्थियां विसर्जित करने के लिए हरिद्वार गए, क्योंकि हमारे यहाँ इस क्षेत्र में जितनी भी अस्थियां जो है या तो ब्रजघाट में या हरिद्वार में विसर्जित की जाती हैं। माननीय नेताजी की अस्थियां भी अखिलेश यादव जी ने हरिद्वार जाकर विसर्जित की थी। उसमें ना तो कोई राजनीति है ना कोई इवेंट है, अब उस पर भी सवाल उठा रहे हैं लोग। दूसरी बात, हमारी समस्या ये है कि हमारे नाम से वो सवाल पूछे जाते हैं जो हमने कहे ही नहीं है। अब पाप धोने जाते हैं, ये कहा चंद्रशेखर आजाद ने, अब शुक्ला जी मुझे भी हमारे नाम से कह रहे हैं। ओम प्रकाश सिंह, हम कुंभ के समर्थक हैं। कुंभ बहुत भव्य आयोजन है, बहुत दिव्य आयोजन है, पूरे देश को इस पे गर्व है, और दुनिया से जो विदेशी आते हैं वो हमेशा से आते रहे, ऐसा नहीं है पहली बार आ रहे हैं। वो 2007 में भी आए थे, 2013 में भी आए थे, 2007 में नेताजी थे मुख्यमंत्री जब अर्ध कुंभ का आयोजन हुआ, नेताजी ने खुद वहीं स्नान किया, खुद पूजा पाठ की। 2013 में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, अखिलेश यादव डिंपल यादव दोनों ने स्नान किया।
दोनों ने पूजा पाठ किया। एक बात तो ऐसा थोड़ी है पहली बार हो रहा है। पहली बार नहीं हो रहा है। एक बात है भाटी जी, ये जो शब्द आपने अभी इस्तेमाल किए ना, निसंदेह इन शब्दों पर मुझे भी गर्व होता है, समझ रहे हैं? धन्यवाद जी। बस इस बात को लेकर के चला जाए कि जब बात भारत की है, भारत की आस्था की है, भारत की संस्कृति की है, और कुछ महर्षियों ने और कुछ अच्छे विद्वानों ने तो ये तक कहा कि ये अवसर 144 साल बाद, अंजना जी सोचने की बात है, यहां से सूरज का दूरी कितना है? 15 लाख कुछ मील। उस संख्या को सूरज के डायमीटर से डिवाइड करें तो संख्या आती है 108। चंद्रमा की दूरी को चंद्रमा के डायमीटर से डिवाइड करें, संख्या आती है 108। सूर्य आत्मा का प्रतीक, चंद्रमा मन का प्रतीक, और दोनों को साधने की माला का मन का 108। मैं समझता हूं कि ये साधारण संजोग नहीं होते। आप सोचिए ना कि क्वांटम की थ्योरी देने वाला नील्स बोर कहता है कि अगर कभी तनाव होता है तो आई लुक टू उपनिषद। एटम बम का जनक कहा जाने वाला ओपनहाइमर कहता है कि मैं मृत्यु हो चुका हूं, श्रीमद् भगवत गीता संस्कृत में पढ़ना चाहता हूं। तो अपने धर्म पर अपने, आप किसी पार्टी में रहिए, स्वागत है आपका, सब पार्टियां आपका, मगर आप हिंदू हैं ये मत भूलिए, क्योंकि ये जनता के। आप अब एक बात, एक छोटी सी और कह दूं कि यहाँ जितने लोग बैठे, पता है क्या इसमें भी कहानी क्या हो जाती है? वो कहते हैं कि सपा का प्रवक्ता बोलेगा तब ताली बजाना, वो कहता बीजेपी का बोलेगा तब बजाना, कांग्रेस का बोलेगा तब बजाना। मैं कहता हूं जब बात देश की हो ताली तब बजाना। हटाइए, आप देश को ऊपर रखिए। बात यहाँ धर्म की हो रही है, सनातन की हो रही है, और वहाँ करोड़ों लोग देश स्नान को कर ऊपर रहे हैं। रखिए या धर्म को ऊपर रखिए? मैं कहता हूं देश ही सर्वोपरि धर्म है। यही बात उनसे पूछ लीजिए। रजा साहब माइक उठाइए और आपसे एक प्रश्न वहां भी पूछा था बच्चे ने। मैं बहुत कम समय, जल्दी से। हमारे आज समाजवादी पार्टी के सबसे वयोवृद्ध और सबसे जो अनुभवी नेता हैं श्री उदय प्रताप सिंह जी, उनकी पंक्तियां आपके समर्थन में बोल रहा हूं। चाहे जो हो धर्म तुम्हारा, चाहे जो वादी हो, अगर नहीं जी रहे देश के लिए तो तुम अपराधी हो। वालानंद साहब क्या बात? अपराध मुक्त होने का अवसर है। कटघरे में आप ही को खड़ा किया जा रहा है बार बार, जवाब दीजिए। जब से देश आजाद हुआ, जब से कटघरे में हैं हम, तो कोई नई बात थोड़ी है। अब आप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं वर्मा जी बहुत अच्छे आदमी है। देखिए अभी इधर से उनको अच्छे आदमी क्यों कह रहे हैं, मैं समझ नहीं इधर से एक सवाल इल्जाम लगा देते हैं। बोलिए। इधर से एक सवाल आया था कि देखिए मेरे भाई, कुंभ बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है और सबको जाना चाहिए। इसमें हम किसी से ये क्वेश्चन करें कि आप जाएंगे नहीं जाएंगे, आप नहाएंगे नहीं नहाएंगे, जब वहां हमें आज मान लीजिए जो हमारा लिबास है, अगर ये पहन करके हम कुंभ में चले जाएंगे तो बताओ क्या होगा हमारे साथ? स्वागत होगा सर। वहां दुकानें तो लगाई नहीं दी जा रही यार, हमें नहाने दिया जाएगा, क्या बात करते हो यार? दुकान अलग चीज है। और देखिए आप संगम में आस्था प्रकट कीजिए, हर चीज मैं आपको ले चलता हूँ साथ। मुझे कहने दीजिए। दूसरा, अभी एक नया ट्रेंड जो है बीजेपी की तरफ से, एक तो बीजेपी मेरी को समझ में नहीं आता है कि देश के प्रधानमंत्री तमाम इस्लामी मुल्कों में जाते हैं, सर्वोच्च वहां का उनको सम्मान भी मिलता है, और हमें गर्व होता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को दुबई का ये सम्मान मिला या सऊदी का सम्मान मिला, और जब वहां से लौट के आते हैं तो फिर वो शुरू हो जाता है शमशान, कब्रिस्तान, मंगलसूत्र, ये तो थोड़ा सा यहाँ तकलीफ होती है। दूसरा, आजकल एक नया ट्रेंड आप लोगों ने देखा होगा कि बीजेपी ने एक नया नैरेटिव सेट किया, उस पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं कि इस साल ताजमहल को देखने के लिए इतने लोग आए और राम मंदिर दर्शन करने के लिए इतने लोग आए। ये ट्रेंड चल रहा है बीजेपी की तरफ से। मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से गुजारिश करना चाहता हूं कि ताजमहल का मुकाबला प्रभु राम के मंदिर से मत कीजिए। ये मुगलों का है, वो प्रभु का है, ये मत नैरेटिव सेट कीजिए। जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला जी। ताजमहल के लिए टूरिस्ट वर्सेस प्रयागराज में श्रद्धालु मत कीजिए, और वो कह रहे हैं इस वेशभूषा में वहां जाएंगे तो उनके साथ क्या होगा? कल्पना में कुछ भी आ जाता है और ये कहते बीजेपी ने किया। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता बीजेपी के वीडियो दिखा दो, जिम्मेदार व्यक्ति बीजेपी का कौन सा नेता? कौन सा नेता? और अब आप ये कहोगे कि वो जिम्मेदार नहीं है? कौन सा नेता? अभी आप इनका नाम, अरे नेता का नाम बताइए ना मौलाना साहब, नेता का नाम बताइए। बेटों में मेरे साथ कहा गया है भाई। कौन कर रहा है? क्या बात कर रहे हैं? देखिए, जहां तक है, एक कब्र की तुलना रामलला के जीवंत मंदिर से करने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। जहां मर्यादा पुरुषोत्तम का जन्म स्थान है, उसकी पवित्रता, उनकी कब्र के बारे में किसी की आस्था होगी, हमको उस पर कोई आपत्ति नहीं है। कब्रों पर भी लोगों की आस्था होती है,
उस पर पे हमारी आस्था है, लेकिन ताजमहल पे नहीं। मैं उस पर भी कोई आपत्ति नहीं इसको आप समझ लीजिए पहले। लेकिन खबर का मतलब ये नहीं है हमारी आस्था गरीब नवाज में है, हमारी आस्था महबूब इलाही में है। कोई आपत्ति ही नहीं की भाई। अकबर में नहीं है, बाबर में नहीं है, शाहजहां में नहीं है। आपकी मुमताज में आस्था हो जाए मुझे क्या? सर मुमताज के पीछे आप पड़े हैं सर, हम नहीं। मुमताज के पीछे नहीं है। वो कह रहे हैं इस वेशभूषा में जाएंगे तो इनके साथ क्या होगा, इस पर जवाब दीजिए। ये इनकी संगम में आस्था है तो मेरे साथ चलो, मैं इनको साथ ले चलूंगा, स्नान करवाऊंगा संगम में। स्वामी दीपांकर जी क्या होगा आपके साथ जाएंगे तो सुरक्षा मिलेगी, अकेले जाएंगे तो काम हो जाएगा। अकेले भी जाइए, आप बोलिए मेरी आस्था है, कोई आपका विरोध करके तो बताना मुझे। सर मैंने किसी आस्था पे सवाल खड़ा किया क्या? अगर मेरी आस्था मैंने नहीं तो कोई मुझे सवाल हज करने खड़ा देंगे किया क्या? नहीं मुझे बताइए, अब मेरी आस्था नहीं होगी मुझे हज करने देंगे? एक बात कहें अंसार भाई जी जनाब, आज भले ही आप कह रहे हैं कि मैंने किसी की आस्था पे सवाल खड़ा किया क्या, मगर इस देश का प्रत्येक सनातनी हिंदू इस बात का साक्षी है कि यहाँ राम से कमरा नंबर तक पूछा गया, आधार कार्ड तक पूछा गया, श्रीमद् भगवत गीता को जिहादी ग्रंथ तक कहा गया। तो एक बात मैं आपका नहीं कह रहा, मगर ये कह रहा हूं कि वो पक्ष के आप ही के लोग हैं। और दूसरी एक बात आपसे कहना, सर आप एक बात बताइए, करने दीजिए फिर आप पूरा कर ले। रही बात अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई थी, आप एक बात बताइए कि मैंने थूक का बात किया तो आपने कहा कि हम लोग विरोध करते हैं। सर विरोध टीवी पर नहीं होता। जिस दिन सर तन से जुदा के नारे की जितनी भीड़ किसी के विरोध में थूकने वाले के या जूस में क्या मिलाया गया मैं नहीं बोलता, मैं वहां गया था, मुझे बोलने दीजिए फिर बोलिएगा। उस दिन आप लोग सड़कों पर उतर कर कहेंगे कि हम इसका बहिष्कार करते हैं। और जो बांग्लादेश में करोड़ों लाखों हिंदुओं का नरसंहार कर रही है विचारधारा, हम उस पर लानत फेंकते हैं, तब होगा भाईचारा, वरना भाई का चारा। अब इजाजत है? हाँ बोलिए। अब इजाजत है? और वो कह रहे कि हज में भी तो नहीं जाने देते, हज में कितने मतलब हिंदू नहीं जा सकते। पहले दो चीजें हम क्लियर कर दें आपको। हमारे यहाँ मजहब इस्लाम में हज मोमिन के लिए है, जो कुरान ने कहा है। हमें दुनिया की बहस में नहीं पड़ना है, ना हम किसी को बुरा कहते और ना हम किसी के बारे में कोई बुराई वाली बात करते। दूसरा, आपने बांग्लादेश का जिक्र किया। आप एक बात बताइए, बांग्लादेश की शेख हसीना को पनाह भाजपा दे रही है, वहां अगर एक मिनट अगर वहां हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है तो बीजेपी के नेता यहां से भाषण तो दे सकते हैं। एक टेलीफोन उठाए नरेंद्र मोदी साहब और यूनुस को कर देगा, खबरदार अगर किसी हिंदू के साथ कुछ हो गया तो बांग्लादेश में ला दिया जाएगा, पूरा देश आपके साथ खड़ा नजर आएगा। आप बात तो करो यार, टीवी पे बैठ करके ये कह देना कि मैं हिंदुओं का बहुत बड़ा संरक्षक हूँ, ये तमाशा है। लेकिन सुनिए ना मौलाना अंसार रज़ा साहब, आप लॉजिक से बात नहीं कर रहे। अभी आपने कहा मेरी आस्था है, अगर मैं जाऊंगा तो मेरे साथ वहां क्या हश्र होगा। लेकिन वही आस्था आप कह रहे हैं ना कि इस्लाम विश्व की बहस में नहीं पड़ेगा, लेकिन हिंदू धर्म विश्व की बहस में पड़े। नहीं पड़े? अरे आप ही कह रहे हैं ना कि मैं वहां जाऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा। क्या हुआ है आपने देखा नहीं कि दुकानदार के लिए बाकायदा ऐलान हुआ है? क्या ये संविधान कहता है कि आप दुकान नहीं लगा सकते? कहाँ ऐलान हुआ है, किसने किया है, कौन सा ऑर्डर है, दिखाइए कौन सा ऑर्डर है। आप बात कर रहे हैं, ऑर्डर दिखाइए ना, बड़ा इतना बड़ा ऑर्डर दिखाइए ना। ऑर्डर अगर होता तो संविधान के दायरे में नहीं आ जाता। चलिए छोटा छोटा कंक्लूडिंग रिमार्क। रोचक बहुत अच्छी चीज बात बोली, बोले कि अगर प्रूफ दिखाइए तो बोले होता तो यहाँ होता, मगर रोचक ये है कि अगर जूस के अंदर रोटी के अंदर थूका जाए और उसके बाद कुंभ जैसी जगह पर दुकान लगाई जाए, दो लाइन सिर्फ, इससे ज्यादा अजीब नहीं आपको लगता? आप एक बात बताइए, आप स्वामी हैं, मुसलमानों के लिए इतनी नफरत आप लाते कहां से? सिर्फ थूक पर सर कहां से लाते हैं आप? मुझे अंजना जी बोलने दीजिएगा। समझ में नहीं आया। छोटा सा जवाब। आप साधु जैसे संत जैसे आते हैं गुरु होकर के। अंसार भाई अभी उत्तर देना बनता है, सुनिए बड़े ध्यान से। मेरी मुसलमानों से नफरत नहीं है, नफरत उस विचारधारा से है जो थूकने को यहाँ खड़े होकर जस्टिफाई करती है। किसने जस्टिफाई किया सर? आप कर रहे हैं। क्या किया मैंने कहा थूकने पर आप पहुंच गए मुसलमान पे, दिमाग से बाहर निकालिए इसे। मैंने कहा हमने बाइकाट किया, हमने बाइकाट किया जो लोग ये हरकत कर रहे थे। आपने बताया सबको जाना चाहिए, महाकुंभ में स्नान करना चाहिए, अच्छी बात है ना। देखिए अभी एक सामने से सवाल पूछा था कौन से बिटिया ने कि श्रद्धा को आप डुबकी से क्यों जोड़ रहे हैं। हाँ। ये बिल्कुल सही कह रही हैं। हिंदुस्तान में 145 करोड़ लोग हैं या 40-45 करोड़ लोग गए और बाकी नहीं गए 100 करोड़ लोग, तो श्रद्धा को आप डुबकी से क्यों जोड़ रहे हैं? हमारा भी यही उद्देश्य है, सब जाएंगे, आप सर्टिफिकेट ना बांटे। अब आपने तो इवेंट मैनेजमेंट के लिए हार्ड और कार्ड ले लेके 10 लोगों को बुलाया, जो 100 करोड़ और 145 करोड़ लोग हैं उनको आप टीवी पे फोटो पोस्टर कर रहे हैं, उनको में भी किसी गरीब को भी बुलाया है? बताइए, ओबीसी में, एससी में, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण संस्कृत की। पर आप जात कहां से ला रहे हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि ये जो करते हैं भाजपा के लोग कि नहीं साहब
वहां सारे लोगों को जाना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी। गंगा मैया बांटने का काम नहीं करती, बांटने का काम ये लोग कर रहे हैं। जल्दी से भाटी साहब। मेरा भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से विनम्र अनुरोध है कि विपक्ष के ऊपर आरोप लगाने के बजाय अपनी व्यवस्थाओं पर ध्यान दो, अपनी जिम्मेदारी निभाओ, प्रचार अपने आप हो जाएगा। जब अच्छा काम करोगे तो प्रचार अपने आप ध्यान हो जाएगा। व्यवस्था पर, प्रचार पर नहीं, उनका सीधा कहना है। हम व्यवस्था उत्तम करते और कृपा करके जान लीजिए, अर्ध कुंभ में सफाई कर्मियों के चरण पखारने का काम प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ये इस देश के इतिहास में कभी हुआ नहीं। इसके पहले जब वहां पर जो है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना तो मजदूरों को जो है सम्मानित किया गया। राम मंदिर बना तो मजदूरों को निमंत्रित करके विशेष अतिथि की तरह वहां बैठाया गया। तो कृपा करके जाति पाति में बांटने का काम इंडी अलायंस का है। हम तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। चलिए दीपांकर जी, अब जल्दी से स्वामी जी, कुंभ का संदेश क्या है? एक अच्छे नोट पर अंत करते हैं आज के कार्यक्रम का कि सनातन धर्म का संदेश क्या है? मैं कहूंगा विश्व आपको सुनेगा, बोलिए। मैं कहूंगा कि पान, सुपारी, बेल का पत्ता, तीनों लोग उसी की सत्ता, और जग में केवल वही टिका है जिसके भीतर शिवा है। तो जाइए और दर्शन कीजिए।